नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर पिड़सरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये हमारा 28वें एपिसोड का दूसरा भाग है, जिसमें हम पुनः चर्चा करेंगे चेतना के द्वार पर, जिसमें स्टैनिस्लॉवस्की के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टैनिस्लॉवस्की पहले ही बता चुके हैं कि सचेतन मनोवैज्ञानिक तकनीक उपचेतना की रचनाशीलता को जगाने का व्यवहारिक प्रदर्शन है। कैसे है? वो जो मूल पाठ है, जो पंक्तियां हैं नाटक की, जो स्क्रिप्ट की पंक्तियां हैं, उन्हें पूरी तरह याद कर लिया जाए। याद करने के बाद उन्हें दोहरा कर फिर उसके बाद अभिनय करते करके उसको पढ़ा जाए, और धीरे धीरे आपको लगता है कि आपके अंदर उस किरदार का जन्म हो रहा है। तो जब हम ये सब इन चीज़ों में संलग्न रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो सचेतन मनोवैज्ञानिक तकनीक है, मतलब हमारा जो कॉन्शियस है, वो उसमें सारी जो चीज़ें तैयारियां जो है हमारी उपचेतना में जो पहले से उपस्थित है उसकी तरफ जाने लगती हैं, और उपचेतना हमारा सबकॉन्शियस जो है वो सक्रिय हो जाता है, और फिर हम अभिनय करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अभिनय करने लगते हैं। पहले पहल हर अभिनेता को क्या चाहिए, क्या बोलते हैं स्टैनिस्लॉवस्की कि कार्य का आरंभ करने के पहले अपनी मांसपेशियों को तनाव मुक्त करना चाहिए है, और उसके साथ संबंधित जो भी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे शवासन हम बताते हैं, शवासन करना चाहिए, गहरी सांसें, लंबी लंबी सांसें लेना चाहिए, और मस्तिष्क को विचार शून्य करने की कोशिश करना चाहिए। परंतु उस संबंध में अक्सर एक्सरसाइज करते हुए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो भी व्यक्ति है, जो अभिनेता है, उसका ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाता है? शरीर पर केंद्रित हो जाता है। तो शरीर पर जब केंद्रित हो जाता है तो वो थोड़ा सा उसके लिए परेशानी उत्पन्न करता है। परंतु फिर भी अभिनेता को चाहिए कि वह नाटक के बारे में सोचे और प्रसंग की अनुमानित परिस्थितियों के बारे में विचार करे। वह रंगमंच पर कुछ समय के लिए चुपचाप बैठे। वह पाएगा कि अंदर पैदा हुए विश्वास से उत्पन्न किरदार की अनेक प्रकार की नई परिस्थितियों की रचना हो रही है। धीरे धीरे उसे लगेगा कि उसमें आंतरिक और वास्तविक भावना का स्रोत स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। आंतरिक रचनाशीलता के सभी तत्वों को, अपनी अंतः प्रेरणा की शक्तियों को, अपने आद्यंत कार्य व्यापार की रेखा को मानवीय नाटकी नहीं सक्रियता की सीमा तक जाने दो, और तुम्हारे आंतरिक जीवन की वास्तविकता तुम्हें वास्तव में अनुभव होने लगेगी। स्टैनिस्लॉवस्की ने आगे बताया कि हर बार जब सत्य और उस पर तुम्हारे अभिनेता के विश्वास का पैदा होता है, आविर्भाव होता है, जन्म लेता है, मतलब उत्पन्न होता है, तो अनजाने ही चेतना सजग हो जाती है और तुम्हारी अंतः प्रकृति सचेष्ट हो जाती है। इस तरह जब तुम्हारी सचेतन मनोवैज्ञानिक तकनीक अपनी चरम सीमा तक ले जाती है, जो उपचेतना की नैसर्गिक प्रक्रिया के लिए भूमि तैयार हो जाती है, और तुम्हारी अंतः प्रकृति सचेष्ट हो जाती है। इस तरह जब तुम्हारी सचेतन मनोवैज्ञानिक तकनीक अपनी चरम सीमा तक ले जाती है, तो उपचेतना की नैसर्गिक प्रक्रिया के लिए भूमि तैयार हो जाती है। तुम्हें केवल इतना जानना है कि यह नया सुयोग कितना महत्वपूर्ण है। यह सोचना बहुत आनंदमय है कि रचनाशीलता का हर एक अंश अधीरता, एंग्जाइटी, औचित्य, कारण, रीजनिंग और जटिलताओं, इंट्रिकेसीज से भरा होता है। ये बहुत समझदारी की बात है कि बहुत सारी वहाँ पर संभावनाएं होती हैं, और उसमें जो अधीरता, एंग्जाइटी होती है, उस बहुत ज़्यादा सामने दर्शक बैठे हैं, हम अभिनय कर रहे हैं, एक मन के लिए चित्त जरा एक सेकंड के लिए अगर चित्त विचलित हो जाता है, फिर औचित्य में जो कर रहा हूँ उसका औचित्य क्या है ना, उसके बाद रीजनिंग, उसके पीछे कारण क्या है, और फिर बहुत सारी जटिलताएं जो हमारे मन की, वो भी वहाँ पर आ जाती है। वास्तविकता की दृष्टि से हम देखते हैं कि एक छोटे से छोटा कार्य और संवेदन सूक्ष्मतम तकनीकी प्रयास से रंगमंच पर गहरा महत्व ग्रहण कर लेता है।
लेकिन केवल तभी जब वे अपनी संभावनाओं की सीमा तक मानवीय सच्चाई और निष्ठा तथा मैं हूँ की चेतना की परिसीमा तक ले जाए जाते हैं। अब वह बिंदु प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारी आध्यात्मिक एवं भौतिक रचना विधान अपने सहज रूप में काम करने लगेगा, वैसे ही जैसे वह वास्तविक जीवन में करने लगता है। देखिए, जब हम एक तरह से जीवन में जी रहे हैं तो हम वहाँ पे कहीं किसी प्रकार का वो जिसको बोलते हैं ना, जब तक ज़रूरत नहीं हो हम ऐसे अभिनय नहीं करते, हम झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते, हम जो है उसी में चलता रहता। हमको कभी 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 जब हम सचेत हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, तब वो स्थिति होती है। यह बिना इस बात पर ध्यान देने दिए होता है कि तुम्हें अपना रचनात्मक कार्य जनसाधारण के बीच विशेष परिस्थिति में करना पड़ रहा है। स्टानिस्लावस्की ने आगे कहते हुए अभिनेता को सावधान किया कि जब तुम अपने आंतरिक तत्व के साथ आंतरिक रचनात्मक मनोदशा में कार्य कर रहे हो तो तुम्हें अपने सभी व्यायामों और अभ्यासों में उस अनुभव का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम आरंभ से ही, भले ही वह थोड़े समय के लिए हो, उस आनंदमय संवेदना का अनुभव करो जिसे अभिनेता तब अनुभव करते हैं जब उसकी रचनाशील प्रवृत्तियां सच्चाई के साथ उपचेतना के धरातल पर क्रियाशील होती है। उसके साथ ही वह कुछ ऐसी वस्तु है जिसे तुम किसी सैद्धांतिक प्रक्रिया से नहीं वरन स्वयं अपनी भावना की शील से पकड़ोगे, भावना के द्वारा पकड़ोगे। तुम इस मनोदशा को प्यार करने लगोगे और फिर उसे पाने की बराबर कोशिश करोगे। जब कक्षा के एक छात्र ने जानना चाहा कि वह कौन से तकनीकी साधन हैं जिनसे हम अपने रचनात्मक तत्वों में से किसी को भी उस चरम सीमा तक ले जा सकते हैं, स्टानिस्लावस्की ने जवाब दिया, तुम्हें इस संदर्भ में आने वाली बाधाएं खोजनी चाहिए और फिर यह सीखना चाहिए कि उनसे कैसे निपटा जाए। उसके बाद तुम्हें यह पता लगाना चाहिए कि यह क्या है, वह क्या है जो इस प्रक्रिया को सहज बना देता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि अभिनेता को अपना रचनात्मक कार्य बड़ी असाधारण परिस्थितियों में जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। परिस्थितियाँ जो नाटक की हैं, नाटक की कथा की है, जिसमें आपने रिहर्सल किया है, वो आपके इख्तियार में है, लेकिन बाहरी परिस्थितियाँ, दर्शकों का रिस्पांस, दर्शकों की प्रशंसा, दर्शकों की तालियां, वो आपके हाथ में नहीं है। वो है आपके सच्चाई से भरे हुए अभिनय के परिणाम स्वरूप जो भी आपको मिलेगा। यह बात तो तुम जानते हो कि समस्या से कैसे निपटा जाए, यह भी तुम भली प्रकार जानते हो। तुम्हें एक उचित रचनाशील मनोदशा प्राप्त करनी है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अंतः शक्तियाँ तैयार है तो अपनी अंतः प्रकृति को थोड़ी उत्तेजित करो। हो सकता है कि तुम्हें उचित रचनाशील अंतः शक्तियाँ, अंतः मनोदशा मिल जाए और वो तुम्हें लगे कि तुम्हारी अंतर शक्तियाँ तैयार हैं, तो अपनी अंतर प्रकृति को थोड़ी उत्तेजित करो। सक्रियता के लिए तुम्हें उसकी विशेष जरूरत होगी। एक छात्र ने पूछा, यह कैसे किया जाता है? स्टानिस्लावस्की ने जवाब दिया, किसी और असंभावित सहज घटना के समावेश और वास्तविकता के संस्पर्श से। उस घटना की उत्पत्ति चाहे भौतिक प्रेरणा से हो या आध्यात्मिकता से, उसमें फर्क नहीं पड़ता। केवल एक ही अपेक्षा है कि उससे चरम उद्देश्य एवं कार्य की आद्यांत रेखा से मूलतः संबद्ध होना चाहिए। उस घटना का अप्रत्याशित स्वरूप तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हारी अंतः प्रकृति उसकी ओर दौड़ पड़ेगी। उदाहरण के लिए, जो नाटक आप खेलने जा रहे हैं उसमें से नाटक का एक अंश ले लीजिए और उसको लगातार पढ़िए। पढ़ने के बाद जब वो आपको लगे कि वह अंश अवचेतन मस्तिष्क में दर्ज हो चुका है तो उन पंक्तियों को खड़े होकर पढ़िए और उसके बाद इस प्रकार पढ़िए जैसे आप मंच पर अभिनय कर रहे हो। इसके करने से आपको आपके अंदर एक उत्तेजना महसूस होगी और प्रेरणा तो आपको उस कथन से मिलेगी जिसको आप बार बार बोल रहे हैं। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हमारे मन के द्वारा दिए गए आदेश, हमारे अवचेतन के द्वारा दिए गए आदेश को हमारा पूरा शरीर पालन करता है। इसके बाद देखिए आपकी, मैंने बहुत पहले ही भरत मुनि के वाचिक अभिनय के पाठ में यह बता दिया था कि जब हम किसी वाक्य को या किसी संवाद को बार बार दोहराते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे आंतरिक मन में तो होती ही है। फिर हमारे मन से जिस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है उसी प्रकार से हमारे आंगिक क्रियाएं उन पंक्तियों के कथानुसार संलग्न हो जाती है और फिर हम हमारे अंदर एक आंतरिक परिवर्तन महसूस
कर सकते हैं। हमें अपने नाटक की कथा वस्तु, उसके चरम उद्देश्य एवं कार्य की आदर्श रेखा से मूलतः संबद्ध होना चाहिए। जैसा कि हम अब वो एक छात्र ने पूछा, जानना चाहा क्या कि सच्चाई का वो हल्का संस्पर्श कहाँ मिलेगा। स्टैनिस्लॉवस्की ने उत्तर दिया, हर कहीं जो कुछ तुम सपने में देखते हो, सोचते हो या कल्पना करते हो, अथवा अपनी मनोभावना में, अपनी वाणी के स्वर विन्यास में, प्रदर्शन के किसी अदृश्य विस्तार में, गतिविधियों के स्वरूप में अनुभव करते हो, तब क्या होता है। स्टैनिस्लॉवस्की ने आगे बताया, अपनी भूमिका के साथ तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को पूर्ण सामंजस्य और उससे अचानक होने वाली उत्तेजना से तुम्हारा मन तैरने लगता है। लेकिन शायद यह मनोदशा ज़्यादा देर तक नहीं रहती, लेकिन जब तक चलेगी जब तक तुम अपने और उस व्यक्ति के बीच जिसे तुम रूपायित कर रहे हो कोई विभेद कर पाने में असमर्थ होगे। आपकी और जो किरदार जो निभाने जा रहे हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। इसके बाद जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सच्चाई और निष्ठा तुम्हें उपचेतना के क्षेत्र में ले जाएगी और तुम्हें नैसर्गिक शक्ति को समर्पित कर देगी। तुम्हारे मार्ग में और भी बाधाएं आएंगी, उनमें से एक है अस्पष्टता। नाटक की रचनात्मक विषय वस्तु अस्पष्ट हो सकती है, अथवा हो सकता है कि प्रदर्शन की योजना साफ सुथरी न हो, भूमिका गलत रूप ग्रहण कर ले, अथवा उसके उद्देश्य अनिश्चित हो जाएं। अभिनेता अभिव्यक्ति का साधन बड़े अनिश्चय के साथ चुने। अगर तुम्हें केवल यही समझ पाते हो कि संशय और अनिश्चय तुम्हें कैसे नीचे गिरा सकते हैं, इस वस्तु स्थिति से निपटने का केवल एक ही तरीका है, उस सब को समझ लिया जाए जिसका सुव्यवस्था में अभाव है। यहाँ एक और झंझट है। कुछ अभिनेता सीमाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। प्रकृति उनके बीच उन्हें रखती है, वे समस्याओं को उठा लेते हैं जिन्हें सुलझाना उनकी शक्ति के बाहर है। हास्य अभिनेता शायद अभिनय करना चाहते हैं, बूढ़ा आदमी हास्य अभिनेता त्रासद अभिनय करना चाहते हैं, बूढ़ा आदमी युवा प्रेमी की भूमिका में उतरना चाहता है, सीधा साधा आदमी वीर पुरुष बनना चाहता है और नौकरानी नाटकीय व्यवहार करना चाहती है। इसका नतीजा यही होता है कि जबरदस्ती की जाती है, उतावलापन प्रकट होने लगता है, रूढ़िबद्धता अपना ली जाती है और यांत्रिक व्यवहार होने लगता है। यह सभी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ हैं। उनसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, अपनी भूमिका और उसके साथ अपने संबंध का अध्ययन। रिलेशनशिप बिटवीन योर किरदार एंड यू, हु यू आर एंड व्हाट कैरेक्टर यू आर गोइंग टू प्ले। तब तक आप अपनी किरदार को नहीं समझ पाएंगे और उसके रिलेशनशिप क्या है उस किरदार की दूसरे किरदारों से, तब आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। एक और कठिनाई बड़े ध्यान से कार्य करने अथवा बहुत अधिक कोशिश करने में उत्पन्न हो जाती है। क्या है वो? अभिनेता कांपने लगता है, उसकी वाणी खो जाती है, मुंह खो जाता है, वह जबरन कुछ भी भीतर से अनुभव नहीं करता, जो उसे भीतर से अनुभव नहीं उसे बाहर प्रकट करने की कोशिश करता है। इन सब के लिए बस यही सलाह दी जाती सकती है कि जब वह जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश ना करे। ये सभी ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें समझने की और जिनसे छुटकारा पाने की कोशिश हमें करना चाहिए। बहुत वाली ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, नए अभिनेता आते हैं और वो अपना आपा खो बैठते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होने की अवस्था में उनके पास अगर लाठी है, तलवार है, तो उसे बिना मतलब इधर उधर घुमाने लगते हैं। तो मित्रों, ये था हमारे 28वें एपिसोड का दूसरा भाग, जिसे हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं चंद्रशेखर बिरसरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी से आपसे विदा लेता हूं और फिर हम मिलेंगे 28वें एपिसोड के तीसरे भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।